हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। आज विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो समीकरण दिया हुआ है इस समीकरण में इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले लिखना पड़ता है समीकरण 1 एवं 2 को लेने पर समीकरण 1 को लिख देते हैं 3x + 4y = 10। समीकरण दूसरा क्या है 2x + 2y = 2। इस समीकरण जो है x का जो कोफिशिएंट है पहला समीकरण में और y का कोफिशिएंट है दूसरा समीकरण में, इसके कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। बराबर करने के लिए सबसे अच्छा विधि है जो पहला का जो समीकरण का जो कोफिशिएंट है दूसरे समीकरण के में गुणा कर देंगे दोनों साइड, और दूसरे समीकरण का जो कोफिशिएंट है पहले समीकरण में दोनों साइड गुणा कर देंगे। पहला समीकरण का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो दूसरे में 3 से गुणा कर देते हैं दोनों साइड। और दूसरे समीकरण में कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो इसमें दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा 3 दूना 6x हो जाएगा, और ये क्या जाएगा 4 दूना 8y हो जाएगा, और 10 दूना 20 हो जाएगा। और इसको अब फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 गुना क्या हो जाएगा 3 6x, और 2y और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6y। 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। हम इसको भी समीकरण मान सकते हैं, मान लेते हैं इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण 4, क्योंकि समीकरण 1 और 2 पहले माने हुए हैं, इसलिए इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण 4 मान लें। अब समीकरण 3 में 4 को घटा देते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को घटाने पर तो लिख देते हैं समीकरण 3 की इतना है 6x है + 8y है बराबर 20 है। समीकरण 4 क्या है 6x है + 6y है बराबर 6 है। तो घटा रहे हैं, तो घटाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या रहता है प्लस रहता है, प्लस रहता है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो ये +6x ये -6 है, दोनों कट गया। तो ये +8y है -6y है, तो घट के कितना आ जाएगा 2y हो जाएगा। यहाँ 20 है और -6 है, तो घट के कितना हो जाएगा 14। अब 2y क्या है गुना में, तो y का मान निकालेंगे 2 है जो कहाँ चल जाएगा डिवाइड में, 2 से डिवाइड कर देंगे 14 में, तो ये निकल जाएगा 7। तो y का जो मान निकल गया वो 7 निकल गया। अब इस y का मान समीकरण 1 और जो 2 था या 3 या 4 किसी में भी रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। चलिए तो चलते हैं, रख देते हैं मान y का। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना था पहले हम देखे थे, समीकरण 1 कितना था 3x + 4y = 10, तो उसमें रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x + 4y = 10। इस समीकरण 1 है, इसमें y का मान रख देते हैं 3x + 4y, y का मान कितना है 7 रख दिए बराबर 10। इससे क्या निकल जाएगा x का मान निकल जाएगा 3x + 7 × 4 कितना होता है 28 बराबर 10। 3x ये 28 वो सारी जगह माइनस में हो जाएगा, 10 - 28, 3x 10 में 28 गया तो -18। तो x मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, 3 से डिवाइड तो कितना निकला 6। तो x का मान कितना निकल गया वैल्यू -6। तो यही x और y का जो मान निकला यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसलिए x = -6 और y = 7, यही इसका आंसर है। विलोपन विधि से इसी तरह x और y का मान निकालता है समीकरण 1 और 2 को मान। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।